प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं नाग पंचमी के विषय में। 25 जुलाई 2020 शनिवार को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं। इस दिन नागों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। नाग पंचमी का पूजा मुहूर्त रहेगा प्रातः 5:38 से 8:22 तक। किस प्रकार करनी है नाग पंचमी व्रत की पूजा? इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्टनागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग का चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, चीनी, घी मिलाकर लकड़ी के पटरे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला सकते हैं। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रिय मित्रों, परंपरानुसार अनेक प्रदेशों में चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन भी नाग पंचमी मनाई जाती है। लोकाचार या देश भेदवश यह पर्व कृष्ण पक्ष में भी मनाया जाता है। क्या है नाग पंचमी से जुड़ी कुछ कथाएं व मान्यताएं? हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थी। मान्यता यह है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़, चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए। परंतु उनकी जो तीसरी पत्नी कद्रु थी, जिसका संबंध नागवंश से था, उन्होंने नागों को उत्पन्न किया। पुराणों के अनुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। अगर वे कुपित हो जाएं तो फुफकार और दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत को जला सकते हैं। इनके डसने की भी कोई औषधि नहीं बताई गई है। परंतु जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है तथा जो मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। अनंत और कुलिक ब्राह्मण, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय, तक्षक और महापद्म वैश्य तथा पद्म और करकोटक को शूद्र बताया गया है। प्रिय मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय, जो अर्जुन के पौत्र
और परीक्षित के पुत्र थे। उन्होंने सर्पों से बदला लेने व नागवंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग और उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। क्या है नाग पंचमी का महत्व? हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पर्व सपेरों के लिए भी विशेष महत्व का होता है। इस दिन उन्हें सर्पों के निमित्त दूध और पैसे दिए जाते हैं। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। प्रिय मित्रों, आज सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।